जय हिंद साथियों। जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, भारतीय संविधान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है CAG, जिसे हम नियंत्रक और कहा जाए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। साथियों, तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं हमारा CAG। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि CAG का फुल फॉर्म क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है। कहा जाए हिंदी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके बाद हम बात कर लें किस अधिनियम के तहत भारत में ये पद आया। 1919 के अधिनियम के तहत ये पद हमारा भारत में आया। कहा जाए कौन सा आर्टिकल संबंधित है, 148 आर्टिकल का संबंध है। कहा जाए नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करेगा भाई, तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। कहा जाए त्याग पत्र ये बंदा किसे देगा, तो भी भारत का राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी किसे देगा, तो भी भारत का राष्ट्रपति। कार्यकाल क्या होगा, तो 6 वर्ष या 65 साल, दोनों में से जो भी पहले होगा उसी के आधार पर इसे रिटायर कर दिया जाएगा। साथियों, इस तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फुल फॉर्म है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हिंदी वर्जन है। कौन से अधिनियम के तहत आया ये पद, 1919 के अधिनियम के तहत। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 141। साथियों, कहा जाए त्याग पत्र ये किसे देगा, तो भी भारत का राष्ट्रपति। 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले पूरा होगा साथियों, उसी के अकॉर्डिंग इसे हटाया जाएगा और कह दिया जाए कि कार्य क्या है। तो इसका कार्य या इस पद की हमें आवश्यकता है क्यों पड़ी, तो साथियों कहा जाए संघ तथा राज्य के बीच, संघ तथा राज्य के कह दिया जाए बीच वित्तीय कार्य प्रणाली पर नज़र रखना, के बीच वित्तीय कार्य प्रणाली पर नज़र रखना, ये इसका काम है। कहा जाए किसका, CAG का या कैग का। संघ तथा राज्य के बीच में जो वित्तीय कार्य प्रणाली है उस पर नज़र रखने का काम कौन करता है साथियों, तो हमारा CAG करता है, अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और पूछ लिया जाता है किस समिति का मित्र तथा मार्गदर्शक CAG होता है, तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का कहा जाए मित्र और मार्गदर्शक कौन होता है, तो कैग होता है। कहा जाए किस समिति का मित्र और मार्गदर्शक होता है साथियों, लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें साथियों, 22 सदस्य होते हैं और कह दिया जाए 15 लोकसभा से और 7 राज्य सभा से आते हैं, किसमें, लोक लेखा समिति में। इसके बाद साथियों कुछ और चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कहा जाए पहले कैग कौन थे, तो प्रथम कैग हमारे वी नरहरि राव। नरहरि राव ये पहले कैग हैं। और वर्तमान में हमारे कैग कौन हैं, तो वर्तमान में कह दिया जाए CAG कौन है, वर्तमान में साथियों
तो जी.सी. मुर्मू। और कहा जाए एक पद और होता है C.G.A. ये वर्तमान में कौन है साथियों? तो दीपक दास। दीपक दास ये हमारे C.G.A. हैं और C.A.G. कौन है? जी.सी. मुर्मू। याद कैसे कर रहे हैं साथियों ना? C फॉर कहा जाए काला, और यहाँ पर भी C फॉर काला, और ये जी.सी. मुर्मू। कभी आप गूगल पे जाके सर्च करके देखना, या कहीं फ़ोटो छपती है यूट्यूब पे आप देखना, या किसी मीडिया किसी भी जगह पर आप जाके इस जी.सी. मुर्मू की एक बार आप तस्वीर देखने की कोशिश करना, तो आपको लगेगा साथियों कि के फॉर काला, अर्थात ये बंदा बिल्कुल डार्क है। सी फॉर भी क्या होगा? काला, क्योंकि सी का भी मतलब हम उच्चारण में का लगाते हैं। तो सी फॉर यहाँ कह दिया जाए का हो जाएगा, और का फॉर क्या हो गया? काला हो गया। और ये बंदा इतना काला है कि हमें दिखाई नहीं देता है, भारत सरकार को दिखाई नहीं देता है। इसके लिए इसको देखने के लिए जो इसके साथ में रखा गया है वो क्या है? दीपक है। कह दिया जाए ये बंदा इतना काला है, C.A.G. हमारा के फॉर कहा जाए C.A.G. अर्थात सी फॉर हमारा काला, सी फॉर कह सकते हो का, इतना काला है साथियों कि इसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? इसको देखने के लिए हमें दीपक की ज़रूरत पड़ रही है, अर्थात इसका जो जूनियर अधिकारी है या जो C.G.A. है वो क्या है? वो दीपक दास है। इस तरह से साथियों दोनों नाम हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जी.सी. मुर्मू इतना काला है कि उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? दीपक की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से हमारा C.G.A. कौन हो जाएगा? दीपक दास हो जाएगा। और C.A.G. कौन हो जाएगा साथियों? तो C.A.G. हमारे जी.सी. मुर्मू है। ठीक, ये वही C.A.G. हैं, कहा जाए ये वही जी.सी. मुर्मू हैं जो इस पद पर आने से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके थे। कहाँ पे साथियों? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके थे। कौन? तो यही जी.सी. मुर्मू। तो साथियों इस तरह से ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से पूछा जाता है। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो किस तरह से बनाया जाए, मैटर किस तरह से रखे जाएं कि बिल्कुल निशाना जाके सही जगह बैठे और वो प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। उतना ही मैटर में रखूँगा जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म किया जाता है। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। जय हिंद।